की पॉलिसियां को आगे बढ़ाने का काम किया। चक्रानुक्रम सभी नगर पंचायतों में सभी जगह पहले जो था उसको हटा करके जनसंख्या को आपने आधार बना करके इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां हैं। आप जिस एक मंतव्य के साथ किसी एक नगर निगम को आपने जो रिजर्वेशन किया, वही मंतव्य, वही विचार, वही आधार जो है दूसरे जगह जाते जाते टूट जाता है। तो बहुत सारी त्रुटियां हैं, और ऐसी त्रुटियां सिर्फ इसलिए है कि इस राज्य सरकार ने मन से नहीं, कोर्ट के दबाव से और भारतीय जनता पार्टी के लगातार मुखरता के साथ नगर पंचायतों के चुनाव के जो मांग है उसके दबाव में आकर के उन्होंने जैसे तैसे इस पूरे काम को निष्पादित करने की दिशा में आगे बढ़ने का काम किया है। और इसका खामियाजा यहाँ रहने वाले SC, ST, OBC और बाकी जो समाज के लोग हैं उनके प्रतिनिधित्व का जो संवैधानिक अधिकार है उससे वंचित होने के कारण हो रहा है। तो मेरा यहाँ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस दलित विरोधी सरकार, इस ST विरोधी सरकार, OBC विरोधी सरकार, इस तमाम झारखंड विरोधी सरकार से यह आग्रह या मांग करते हुए कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें पारदर्शिता आए, उसमें संवैधानिक जो मान्यताएं हैं, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुरूप वह कानून के रूप में आगे आए और उसको लेकर के आगे बढ़ाने का काम करें ताकि सभी को न्याय मिले। ये सामाजिक न्याय का भी विषय है। आप जब यह विषय लेकर के जब सामाजिक संगठन संबंधित पदाधिकारियों के पास जाते हैं तो पदाधिकारी का एक ही जवाब होता है कि इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ये सरकार के द्वारा दिया गया आदेश है जिसका आपको पालन करना है। इसमें मेरिट तो बनता है कि भाई संवैधानिक दृष्टिकोण से इसमें गलत हो रहा है, तो उसका एक ही उपाय है, एक ही उपचार है कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। अब कोई दलित समाज का कोई व्यक्ति यहाँ से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाए, ऐसे व्यक्ति हमें लगता है झारखंड में जो इन सब चीजों के लिए आगे बढ़े तो कम है। अब उसका हक अधिकार जो संविधान ने संरक्षित किया है उसको पाने के लिए न्यायालय का दरवाजा जाना पड़े तो ये गरीब विरोधी, ये गरीबों की हितैषी, दलितों की हितैषी सरकार कैसे आप मान सकते हैं? ये तो दलितों और गरीबों का हितैषी सरकार नहीं है जो आपका हक अधिकार इसलिए छीन रहा है कि उनको मालूम है इनका विरोध करने की ताकत ना सांगठनिक रूप से है ना कानूनी रूप से है, इसलिए इनके जो भी विरोध की आवाज है वो उनके पांव के तले कुचल दिए जाएंगे, दबा दिए जाएंगे। और इसी हनक में, इसी अहंकार में एक कांग्रेस, JMM और RJD की सरकार ने दलितों को यहाँ दोयम दर्जे का नागरिक मानते हुए उनके तमाम हक अधिकार, चाहे वो संवैधानिक अधिकार हो, चाहे वो लोक कल्याणकारी योजनाओं में उनका अधिकार हो या अच्छे कानूनी अधिकार हो, उन सभी जगहों से उनको सिर्फ वंचित करने का ही काम किया है, उनके हक अधिकार को लूटने का काम किया है। अब आपके माध्यम से